स्वागत है आपका अंकित माइंड टाइम पर, जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान भी देती हैं। आज की सीख भरी कहानी है अकबर और बीरबल की, जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। चिंता मत कीजिए, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस अंत तक देखिए, क्योंकि एक छोटी सी सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अकबर बीरबल की नई कहानी, सबसे कीमती चीज। एक दिन अकबर के दरबार में सभी मंत्री और दरबारी बैठे थे। तभी बादशाह ने एक अजीब सवाल पूछ लिया। अकबर बोले, बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा सोना सबसे कीमती है, किसी ने कहा हीरे जवाहरात सबसे कीमती हैं, किसी ने कहा राज्य की ताकत सबसे कीमती है। लेकिन बीरबल चुपचाप खड़े थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? तुम्हारे हिसाब से सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज है समय। अकबर ने हैरानी से पूछा, समय? वो कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर किसी के पास बहुत सोना चांदी हो लेकिन समय न हो तो वह उनका आनंद नहीं ले सकता। लेकिन अगर किसी के पास समय है तो वह मेहनत करके सोना चांदी सब कमा सकता है। खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। दरबार में कुछ लोग अभी भी पूरी तरह नहीं समझे। तब बीरबल ने एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने एक दरबारी से कहा, आप अभी तुरंत बाहर जाकर बाजार से एक सोने का सिक्का लेकर आइए। दरबारी जल्दी से बाजार गया और थोड़ी देर में सिक्का लेकर आ गया। फिर बीरबल बोले, अब आप मुझे 1 मिनट पहले का समय लाकर दीजिए। दरबारी चुप हो गया। वह समझ गया कि यह असंभव है। बीरबल ने कहा, देखा जहांपनाह, सोने का सिक्का तो कुछ ही देर में मिल गया, लेकिन 1 मिनट का समय भी वापस नहीं लाया जा सकता। ये सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। अकबर बोले, वाह बीरबल, आज तुमने सच में बहुत बड़ी बात समझाई है। और दरबार में बैठे सभी लोग भी समझ गए कि दुनिया की सबसे कीमती चीज समय ही है। सीख, समय सबसे अनमोल है, इसलिए हमें हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। सैंड टाइम कहानी आगे। अकबर को बीरबल की बात बहुत पसंद आई, लेकिन दरबार में बैठे कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। उन्हें लगा कि बीरबल हमेशा अपनी चतुराई से बादशाह को खुश कर देते हैं। एक दरबारी मन ही मन बोला, आज नहीं तो कल हम बीरबल को जरूर मुसीबत में फंसाएंगे। अगले दिन दरबार लगा। उसी दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर बीरबल सच में इतने बुद्धिमान हैं तो उन्हें एक कठिन काम दीजिए। अकबर को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें आज एक काम करना होगा। बीरबल ने झुककर कहा, हुक्म कीजिए जहांपनाह। अकबर बोले, तुम्हें पूरे शहर में जाकर सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढकर दरबार में लाना होगा। ये सुनकर सभी दरबारी मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा अब बीरबल जरूर फंस जाएंगे, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, ठीक है जहांपनाह, मैं आज ही शहर जाकर सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ लाऊंगा। ये कहकर बीरबल शहर की ओर निकल पड़े। पूरा दिन बीत गया। शाम होने लगी। शहर के बाजार में बहुत भीड़ थी। लोग खरीदारी कर रहे थे, कुछ लोग काम कर रहे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक आदमी सड़क के बीच में खड़ा होकर आसमान की तरफ देखकर हंस रहा था। बीरबल उसके पास गए और बोले, भाई, तुम यहाँ खड़े होकर आसमान की तरफ देखकर क्यों हंस रहे हो? वह आदमी बोला, मैं सोच रहा हूं कि अगर आसमान गिर जाए तो मैं इसे पकड़ लूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। बीरबल ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन तभी अचानक बाजार में एक अजीब घटना हो गई। कहानी आगे। बाजार में अचानक बहुत शोर मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। बीरबल ने देखा कि कुछ लोग एक आदमी को पकड़कर चिल्ला रहे थे। बीरबल पास गए और पूछा, क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों लगी है? एक आदमी बोला, ये व्यक्ति लोगों को धोखा दे रहा है। ये कहता है कि उसके पास एक जादुई पत्थर है जो लोहे को सोने में बदल सकता है। बीरबल ने उस आदमी को ध्यान से देखा। वह बहुत चालाक लग रहा था। बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हारे पास ऐसा जादुई पत्थर है तो तुम खुद अमीर क्यों नहीं बन गए? वह आदमी थोड़ा घबरा गया, लेकिन बोला, मैं तो बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ। भीड़ में खड़े कुछ लोग उसकी बातों में आ भी गए थे। तभी बीरबल के मन में एक योजना आई। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा पत्थर सच में जादुई है तो अभी यहीं सबके सामने लोहे को सोने में बदल कर दिखाओ। वह आदमी घबरा गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। भीड़ समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है। लोग उसे पकड़कर शहर के सिपाहियों के पास ले गए। बीरबल ने सोचा कि आज उन्होंने एक धोखेबाज को पकड़ लिया।
लेकिन तभी बीरबल को याद आया कि उन्हें तो सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढकर दरबार में ले जाना है। बीरबल बाजार में घूमते रहे और सोचते रहे। तभी उन्हें सुबह वाला वही आदमी फिर से दिखाई दिया, जो आसमान को देखकर हंस रहा था। लेकिन इस बार वह आदमी कुछ और अजीब काम कर रहा था। कहानी आगे। बीरबल ने देखा कि वह आदमी इस बार सड़क के किनारे बैठा हुआ था और अपने हाथों से हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, अब तुम ये क्या कर रहे हो? वह आदमी बोला, मैं हवा पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसे पकड़ लूंगा तो इसे बेचकर बहुत पैसा कमा लूंगा। ये सुनकर बीरबल को यकीन हो गया कि यह आदमी बहुत ही अजीब सोच रखता है। लेकिन तभी बीरबल ने सोचा कि शायद यह आदमी सच में मूर्ख नहीं है, बल्कि बस मजाक कर रहा है। बीरबल ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने उस आदमी से कहा, अगर तुम सच में हवा पकड़ सकते हो तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। वह आदमी खुश होकर बोला, ठीक है, मैं अभी पकड़ कर दिखाता हूँ। वह उछल कूद करने लगा और हवा को पकड़ने की कोशिश करने लगा। आसपास के लोग ये देखकर हंसने लगे। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अब समझ गया। बीरबल उस आदमी को साथ लेकर अगले दिन दरबार में पहुंचे। दरबार में अकबर बैठे थे और सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल किसे लेकर आए हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ लाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने इस आदमी को इसलिए लाया है क्योंकि यह हवा पकड़कर अमीर बनने का सपना देखता है। दरबार में सभी लोग हंसने लगे। लेकिन तभी वह आदमी अचानक बोला, जहांपनाह, अगर मुझे बोलने की अनुमति मिले तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहानी आगे। वह आदमी झुककर बोला, जहांपनाह, मुझे भी कुछ कहने दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है, बोलो। वह आदमी बोला, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सब लोग हैरान रह गए। बीरबल ने शांत होकर पूछा, अगर तुम मजाक कर रहे थे तो हवा पकड़ने का नाटक क्यों कर रहे थे? वह आदमी मुस्कुराकर बोला, क्योंकि बाजार में कई लोग ऐसे भी थे जो उस नकली जादुई पत्थर वाले आदमी की बातों पर विश्वास कर रहे थे। मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि कभी कभी लोग बिना सोचे समझे किसी भी अजीब बात पर भरोसा कर लेते हैं। दरबार में बैठे कई लोग उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, अब बताओ, क्या यह आदमी सच में मूर्ख है? बीरबल हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह आदमी मूर्ख नहीं है, बल्कि बहुत समझदार है। अकबर ने पूछा, तो फिर सबसे मूर्ख कौन है? बीरबल ने धीरे से दरबार की ओर इशारा किया और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास कर लेता है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी जो जादुई पत्थर की बात पर विश्वास कर बैठे थे, शर्मिंदा हो गए। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, आज तुमने फिर एक बड़ी सीख दे दी। और दरबार में बैठे सभी लोगों को समझ आ गया कि बुद्धिमानी सिर्फ सवालों के जवाब देने में नहीं, बल्कि सही सोच रखने में होती है। कहानी आगे। दरबार में सब लोग अभी भी उस आदमी की बातों के बारे में सोच ही रहे थे। तभी अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज तो तुमने अच्छी सीख दी है, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं। अगर लोग इतनी आसानी से धोखा खा जाते हैं तो क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दे तो मैं कल पूरे दरबार के सामने ये साबित कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत कहा, ठीक है, कल दरबार में हम सब देखेंगे कि तुम क्या करते हो। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल अपने हाथ में एक ढका हुआ घड़ा लेकर आए। दरबारियों को बड़ी उत्सुकता हुई। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस घड़े में क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस घड़े में बहुत कीमती चीज है, लेकिन इसे देखने की एक शर्त है। अकबर ने पूछा, कैसी शर्त? बीरबल बोले, इस घड़े के अंदर सिर्फ वही व्यक्ति देख सकता है जो पूरी तरह ईमानदार हो। जो बेईमान होगा उसे इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये सुनकर दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। सबसे पहले एक दरबारी आगे आया। उसने घड़े के अंदर झांका। असल में घड़ा पूरी तरह खाली था, लेकिन वह ये बात मानने से डर गया। वह तुरंत बोला, वाह, इसमें तो बहुत सुंदर चीज है। दूसरा दरबारी भी आया। उसने भी अंदर देखा और डर के मारे बोला, हाँ, सच में बहुत अद्भुत है। एक एक करके सभी दरबारी यही कहते गए। आखिर में अकबर ने भी अंदर झांका। उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी बीरबल मुस्कुराने लगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों हंस रहे हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, सच यह है कि इस घड़े में कुछ भी नहीं है। ये सुनकर पूरा दरबार चौंक गया।
बीरबल बोले, लेकिन सब लोग डर के कारण सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। इससे साबित होता है कि कई बार लोग सच जानते हुए भी भीड़ के साथ चलने लगते हैं। ये सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े, लेकिन तभी दरबार में बैठे एक मंत्री अचानक खड़े हो गए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है बीरबल इस बार गलत है। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। कहानी आगे। दरबार में सब लोग अभी भी उस आदमी की बातों के बारे में सोच ही रहे थे। तभी अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज तो तुमने अच्छी सीख दी है, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं। अगर लोग इतनी आसानी से धोखा खा जाते हैं तो क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दे तो मैं कल पूरे दरबार के सामने ये साबित कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत कहा, ठीक है, कल दरबार में हम सब देखेंगे कि तुम क्या करते हो। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल अपने हाथ में एक ढका हुआ घड़ा लेकर आए। दरबारियों को बड़ी उत्सुकता हुई। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस घड़े में क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस घड़े में बहुत कीमती चीज है, लेकिन इसे देखने की एक शर्त है। अकबर ने पूछा, कैसी शर्त? बीरबल बोले, इस घड़े के अंदर सिर्फ वही व्यक्ति देख सकता है जो पूरी तरह ईमानदार हो। जो बेईमान होगा उसे इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये सुनकर दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। सबसे पहले एक दरबारी आगे आया। उसने घड़े के अंदर झांका। असल में घड़ा पूरी तरह खाली था, लेकिन वह ये बात मानने से डर गया। वह तुरंत बोला, वाह, इसमें तो बहुत सुंदर चीज है। दूसरा दरबारी भी आया। उसने भी अंदर देखा और डर के मारे बोला, हाँ, सच में बहुत अद्भुत है। एक एक करके सभी दरबारी यही कहते गए। आखिर में अकबर ने भी अंदर झांका। उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी बीरबल मुस्कुराने लगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों हंस रहे हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, सच यह है कि इस घड़े में कुछ भी नहीं है। ये सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल बोले, लेकिन सब लोग डर के कारण सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। इससे साबित होता है कि कई बार लोग सच जानते हुए भी भीड़ के साथ चलने लगते हैं। ये सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े, लेकिन तभी दरबार में बैठे एक मंत्री अचानक खड़े हो गए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है बीरबल इस बार गलत है। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। कहानी आगे। दरबार में सब लोग अभी भी उस आदमी की बातों के बारे में सोच ही रहे थे। तभी अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज तो तुमने अच्छी सीख दी है, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं। अगर लोग इतनी आसानी से धोखा खा जाते हैं तो क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दे तो मैं कल पूरे दरबार के सामने ये साबित कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत कहा, ठीक है, कल दरबार में हम सब देखेंगे कि तुम क्या करते हो। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल अपने हाथ में एक ढका हुआ घड़ा लेकर आए। दरबारियों को बड़ी उत्सुकता हुई। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस घड़े में क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस घड़े में बहुत कीमती चीज है, लेकिन इसे देखने की एक शर्त है। अकबर ने पूछा, कैसी शर्त? बीरबल बोले, इस घड़े के अंदर सिर्फ वही व्यक्ति देख सकता है जो पूरी तरह ईमानदार हो। जो बेईमान होगा उसे इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये सुनकर दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। सबसे पहले एक दरबारी आगे आया। उसने घड़े के अंदर झांका। असल में घड़ा पूरी तरह खाली था, लेकिन वह ये बात मानने से डर गया। वह तुरंत बोला, वाह, इसमें तो बहुत सुंदर चीज है। दूसरा दरबारी भी आया। उसने भी अंदर देखा और डर के मारे बोला, हाँ, सच में बहुत अद्भुत है। एक एक करके सभी दरबारी यही कहते गए। आखिर में अकबर ने भी अंदर झांका। उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी बीरबल मुस्कुराने लगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों हंस रहे हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, सच यह है कि इस घड़े में कुछ भी नहीं है। ये सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल बोले, लेकिन सब लोग डर के कारण सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। इससे साबित होता है कि कई बार लोग सच जानते हुए भी भीड़ के साथ चलने लगते हैं। ये सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े, लेकिन तभी दरबार में बैठे एक मंत्री अचानक खड़े हो गए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है बीरबल इस बार गलत है। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। कहानी आगे। मंत्री की बात सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। सबकी नजरें उस मंत्री पर टिक गईं। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? मंत्री बोला, जहांपनाह, मुझे लगता है कि बीरबल ने ये चाल सिर्फ दरबारियों को मूर्ख साबित करने के लिए चली है। दरबार में हलचल होने लगी। कुछ दरबारी मंत्री की बात से सहमत भी थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा,
बीरबल, अब तुम ही बताओ कि सच क्या है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने ये चाल किसी को मूर्ख साबित करने के लिए नहीं चली। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि कभी कभी डर और झिझक की वजह से लोग सच बोलने से बचते हैं। मंत्री ने फिर कहा, अगर ऐसा है तो ये साबित करो कि दरबार में कोई भी व्यक्ति सच बोलने की हिम्मत रखता है। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर बोले, ठीक है जहांपनाह, मैं अभी यह साबित कर देता हूँ। बीरबल दरबार से बाहर गए और थोड़ी देर बाद एक आईना दर्पण लेकर लौटे। उन्होंने आईना दरबार के बीच में रख दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, इससे क्या होगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह आईना हमें सच्चाई दिखाएगा। अब मैं एक सवाल पूछूंगा और हर दरबारी को आईने में देखकर उसका जवाब देना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने धीरे से कहा, सवाल यह है, क्या आपने कभी अपने जीवन में कोई गलती नहीं की? एक एक करके सभी दरबारी आईने में देखने लगे। लेकिन तभी दरबार में बैठे एक बुजुर्ग दरबारी अचानक आगे आए और बोले, मैं इस सवाल का जवाब सबसे पहले दूंगा, कहानी आगे। वह बुजुर्ग दरबारी धीरे धीरे आगे आए। पूरा दरबार चुप हो गया। उन्होंने आईने में देखा और फिर बोले, हाँ, मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी गलती न की हो। ये सुनकर दरबार में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने पूछा, तो तुम ये बात खुलेआम क्यों मान रहे हो? बुजुर्ग दरबारी बोले, जहांपनाह, क्योंकि सच्चाई छिपाने से इंसान छोटा हो जाता है, लेकिन सच्चाई स्वीकार करने से इंसान बड़ा बन जाता है। ये सुनकर बीरबल मुस्कुराए। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही बात मैं साबित करना चाहता था। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। अब एक एक करके बाकी दरबारी भी आगे आने लगे। सबने आईने में देखा और अपनी अपनी गलतियां मानने लगे। दरबार का माहौल पूरी तरह बदल गया। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, आज दरबार में बहुत बड़ी सीख मिली है। इंसान से गलती होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती छिपाना सबसे बड़ी गलती है। तभी वही मंत्री, जिसने पहले बीरबल पर सवाल उठाया था, धीरे धीरे आगे आया। उसने झुककर कहा, बीरबल, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जल्दबाजी में आपको गलत समझ लिया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उसे मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दरबार में सब लोग मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तभी अचानक दरबार के बाहर से एक सिपाही दौड़ता हुआ अंदर आया और घबराकर बोला, जहांपनाह, महल के बगीचे में एक अजीब घटना हो गई है। कहानी आगे। सिपाही की बात सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? जल्दी बताओ। सिपाही घबराकर बोला, जहांपनाह, महल के बगीचे में लगे आम के पेड़ से सारे आम अचानक गायब हो गए हैं। सुबह तक पेड़ भरे हुए थे, लेकिन अब एक भी आम नहीं है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, यह जरूर किसी की शरारत है। बीरबल, तुम तुरंत पता लगाओ कि यह काम किसने किया है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसा हुक्म जहांपनाह। बीरबल तुरंत बगीचे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि पेड़ खाली था, लेकिन नीचे जमीन पर कुछ आम के छिलके और बीज पड़े हुए थे। बीरबल ने सिपाहियों से पूछा, आज बगीचे के पास कौन कौन आया था? सिपाही बोले, जहांपनाह के कुछ नौकर यहाँ सफाई कर रहे थे और कुछ बच्चे भी पास में खेल रहे थे। बीरबल ने सभी नौकरों और बच्चों को बुलवा लिया। सब लोग लाइन में खड़े हो गए। बीरबल ने सभी को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, अब मैं एक आसान सा सवाल पूछूंगा। जिसने भी आम खाए हैं, वह खुद आगे आ जाए। अगर अभी सच बोल देगा तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। सब लोग चुपचाप खड़े रहे। तभी बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं बताएगा तो मुझे एक छोटी सी चाल चलनी पड़ेगी। ये सुनकर सब लोग घबरा गए। फिर बीरबल ने सिपाहियों से धीरे से कुछ कहा और कुछ ही देर में एक अजीब सा इंतजाम किया गया। कहानी आगे। बीरबल ने सिपाहियों से कहा कि एक बड़ा सा घड़ा पानी से भरकर लाया जाए। कुछ ही देर में सिपाही घड़ा लेकर आ गए। बीरबल ने सबको देखकर कहा, अब एक एक करके सब लोग इस घड़े के पास आएंगे और अपने हाथ इसमें डालेंगे। सब लोग हैरान हो गए। तभी बीरबल बोले, इस घड़े के पानी में मैंने एक जादुई दवा डाली है। जिसने आम खाए होंगे उसके हाथ पानी में डालते ही पीले हो जाएंगे। ये सुनकर सब लोग डर गए। एक एक करके सभी लोग आगे आने लगे और अपने हाथ पानी में डालने लगे। लेकिन असल में उस पानी में कोई जादुई दवा नहीं थी। जब लगभग सभी लोग हाथ डाल चुके, तब बीरबल ने ध्यान से सबके चेहरे देखने शुरू किए। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा सा नौकर बहुत घबराया हुआ खड़ा है और बार बार अपने हाथ छुपा रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम आगे क्यों नहीं आ रहे? नौकर डरते हुए बोला,
माँ, मैं अभी आता हूँ। लेकिन वह आगे आने से बच रहा था। तभी बीरबल बोले, जहाँपनाह, लगता है चोर मिल गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि बाकी सब लोगों ने बिना डर के हाथ पानी में डाल दिए, लेकिन जिसने आम खाए हैं वह डर रहा है कि उसके हाथ पीले हो जाएंगे। अब वह नौकर डर के मारे रोने लगा और बोला, जहाँपनाह, मुझसे गलती हो गई। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने सारे आम तोड़कर खा लिए। दरबार में सब लोग हंसने लगे। अकबर ने कहा, अगर तुम पहले ही सच बोल देते तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अकबर ने नौकर को माफ कर दिया, लेकिन समझाया कि चोरी करना गलत है। दरबार में सब लोग फिर से बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। लेकिन तभी बीरबल ने अचानक मुस्कुराकर कहा, जहाँपनाह, असली बात तो अभी बाकी है, कहानी आगे। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, अब और क्या बाकी है? बीरबल हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, इस कहानी में सिर्फ आम चोरी की बात नहीं है, बल्कि इसमें एक और रहस्य छुपा है। दरबार के सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। बीरबल बोले, जब मैं बगीचे में गया था तो मैंने देखा कि पेड़ के नीचे बहुत सारे छिलके और बीज पड़े थे। लेकिन इतनी जल्दी कोई अकेला आदमी सारे आम खाकर इतने छिलके नहीं फैला सकता। अकबर ने पूछा, तो इसका मतलब क्या है? बीरबल बोले, इसका मतलब है कि इस नौकर ने आम तो तोड़े, लेकिन उन्हें अकेले नहीं खाया। ये सुनकर वह नौकर फिर घबरा गया। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, सच सच बताओ, तुम्हारे साथ और कौन था? नौकर डरते हुए बोला, जहाँपनाह, मैंने आम तोड़े थे, लेकिन बाद में महल के बगीचे के पास खेल रहे कुछ बच्चों को भी दे दिए थे। हम सबने मिलकर आम खाए थे। ये सुनकर दरबार में बैठे लोग हंसने लगे। अकबर भी मुस्कुरा दिए। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी नजर सच में बहुत तेज है। तुमने छोटी सी बात से पूरी सच्चाई पता लगा ली। बीरबल बोले, जहाँपनाह, सच्चाई हमेशा छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। तभी अचानक दरबार के बाहर से फिर शोर सुनाई दिया। एक सिपाही दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, जहाँपनाह, इस बार महल के खजाने से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। कहानी आगे। सिपाही की बात सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने तुरंत पूछा, खजाने के बारे में क्या खबर है? सिपाही बोला, जहाँपनाह, महल के खजाने के कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिला है। ऐसा लगता है कि किसी ने रात में वहां जाने की कोशिश की है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, यह मामला बहुत गंभीर है। तुम तुरंत पता लगाओ कि खजाने के पास कौन गया था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसा हुक्म जहाँपनाह। बीरबल कुछ सिपाहियों के साथ खजाने के कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि दरवाजा सच में थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर रखे सोने और जवाहरात जगह पर ही थे। बीरबल ने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी कुछ मिट्टी के निशानों पर गई। बीरबल ने सिपाहियों से पूछा, कल रात यहाँ पहरा कौन दे रहा था? एक सिपाही आगे आया और बोला, जहाँपनाह, मैं और मेरा साथी पहरा दे रहे थे। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने रात में किसी को यहाँ आते जाते देखा? सिपाही बोला, नहीं हुजूर, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, सभी पहरेदारों को दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही देर में सारे पहरेदार दरबार में खड़े थे। अकबर भी उत्सुक थे कि बीरबल अब क्या करेंगे। तभी बीरबल धीरे से मुस्कुराए और बोले, अब सच सामने आने वाला है। और फिर उन्होंने पहरेदारों से एक बहुत अजीब सवाल पूछा, तुम में से कौन रात में नींद में चलने की आदत रखता है? दरबार में फिर से सब लोग हैरान रह गए। कहानी आगे। बीरबल का अजीब सवाल सुनकर सभी पहरेदार एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कैसा सवाल है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहाँपनाह, कभी कभी सच्चाई जानने के लिए अजीब सवाल पूछने पड़ते हैं। तभी पहरेदारों में से एक जवान थोड़ा घबराकर बोला, हुजूर, मुझे कभी कभी नींद में चलने की आदत है। दरबार में हल्की हलचल हुई। अकबर ने पूछा, तो क्या तुम कल रात भी नींद में चले थे? वह पहरेदार बोला, मुझे ठीक से याद नहीं है जहाँपनाह, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो मेरे पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। बीरबल तुरंत बोले, यही बात मैं जानना चाहता था। दरबार के लोग ध्यान से सुनने लगे। बीरबल बोले, जब मैं खजाने के कमरे में गया तो मैंने जमीन पर मिट्टी के निशान देखे थे। महल के अंदर ऐसी मिट्टी सिर्फ बगीचे के रास्ते से आती है। अब सबकी नजर उस पहरेदार पर टिक गई। पहरेदार डरते हुए बोला, लेकिन जहाँपनाह, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। मैं सच कह रहा हूँ। बीरबल ने कहा, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं चुराया। अकबर ने पूछा,
अगर इसने कुछ नहीं चुराया तो खजाने का दरवाजा खुला कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, ये पहरेदार नींद में चलते चलते वहां तक पहुंच गया होगा और अनजाने में दरवाजा खोल दिया होगा। लेकिन क्योंकि वह सो रहा था, उसे कुछ याद नहीं रहा। दरबार में सब लोग हैरान रह गए। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में कमाल की है। तुमने एक छोटे से निशान से पूरी बात समझ ली। सब लोग बीरबल की तारीफ करने लगे। लेकिन तभी अचानक दरबार के बाहर से फिर से शोर सुनाई दिया। एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया और चिल्ला कर बोला, जहां पनाह, इस बार तो पूरा शहर एक अजीब समस्या में फंस गया है। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। कहानी आगे। उस आदमी की बात सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? शहर में कैसी समस्या आ गई? वह आदमी घबरा कर बोला, जहां पनाह, शहर के बाजार में एक व्यापारी आया है। वह कहता है कि उसके पास एक जादुई डिब्बा है जो किसी भी चीज को दोगुना कर सकता है। दरबार में हलचल मच गई। आदमी आगे बोला, लोग अपने पैसे और सामान उस डिब्बे में डाल रहे हैं, क्योंकि व्यापारी कहता है कि थोड़ी देर बाद वह सब कुछ दोगुना करके लौटा देगा। बीरबल हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, ये तो साफ साफ धोखा लगता है। अकबर बोले, तो फिर हमें तुरंत वहां चलकर सच्चाई पता करनी चाहिए। कुछ ही देर में अकबर, बीरबल और सिपाही बाजार पहुंच गए। वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। बीच में एक आदमी बैठा था और उसके सामने एक बड़ा लकड़ी का डिब्बा रखा था। वह जोर जोर से कह रहा था, आओ, अपने पैसे या सामान इस जादुई डिब्बे में डालो और थोड़ी देर में सब कुछ दोगुना पाओ। कई लोग लालच में आकर अपने सिक्के उस डिब्बे में डाल रहे थे। बीरबल आगे बढ़े और बोले, भाई, अगर तुम्हारा डिब्बा सच में चीजों को दोगुना करता है तो पहले तुम अपना सोना इसमें डालकर दिखाओ। व्यापारी थोड़ा घबरा गया, लेकिन बोला, मेरा जादू सिर्फ दूसरों के लिए काम करता है। भीड़ में कुछ लोग अभी भी उसकी बातों पर विश्वास कर रहे थे। तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा जादू सच है तो मैं अभी एक प्रयोग करता हूं। फिर बीरबल ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और सबके सामने डिब्बे में डाल दिया। और फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, अब देखना असली जादू क्या होता है। कहानी आगे। बीरबल ने अपना सिक्का उस डिब्बे में डाल दिया और शांत होकर खड़े हो गए। भीड़ में खड़े लोग बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। वह व्यापारी बोला, थोड़ी देर इंतजार करो, जादू होने वाला है। लेकिन तभी बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही तुरंत आगे आए और उस लकड़ी के डिब्बे को खोल दिया। डिब्बा खुलते ही सब लोग हैरान रह गए। उसके अंदर बहुत सारे सिक्के और सामान पड़े हुए थे जो लोगों ने उसमें डाले थे। लेकिन उनमें से कोई भी चीज दोगुनी नहीं हुई थी। भीड़ समझ गई कि व्यापारी लोगों को धोखा दे रहा था। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम लोगों को लालच देकर धोखा दे रहे थे। व्यापारी डर गया और घुटनों के बल बैठ गया। वह बोला, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। मैं लोगों के लालच का फायदा उठाकर पैसा कमाना चाहता था। भीड़ में खड़े लोग भी शर्मिंदा हो गए, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे उस व्यापारी की बात पर विश्वास कर लिया था। तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, दुनिया में कई बार लोग मेहनत से ज्यादा आसान रास्ते से अमीर बनने की सोचते हैं। इसी लालच की वजह से ऐसे धोखेबाज सफल हो जाते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने आज फिर लोगों को एक बड़ी सीख दी है। फिर अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारी से सारा सामान वापस लेकर लोगों को लौटा दिया जाए। भीड़ खुश हो गई और सब लोग बीरबल की तारीफ करने लगे। लेकिन तभी बाजार के एक कोने से एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं भी एक पहेली पूछना चाहता हूं। अगर कोई इसका जवाब दे दे तो मैं अपना सारा धन दान कर दूंगा। भीड़ फिर से उत्सुक हो गई। कहानी आगे। बूढ़े आदमी की बात सुनकर बाजार में खड़े सभी लोग उत्सुक हो गए। अकबर ने कहा, ठीक है बाबा, अपनी पहेली बताओ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरी पहेली बहुत आसान है, लेकिन इसका जवाब देना मुश्किल है। फिर उसने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है। भीड़ में खड़े लोग सोचने लगे। किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा खाना, किसी ने कहा अनाज। लेकिन बूढ़ा आदमी हर जवाब पर सिर हिलाकर कह देता, नहीं, ये सही जवाब नहीं है। तभी बीरबल हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इसका जवाब मुझे पता है। अकबर बोले, तो जल्दी बताओ। बीरबल बोले, इस पहेली का जवाब है ज्ञान विद्या। सब लोग हैरान हो गए। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल बोले, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है जिसे जितना ज्यादा लोगों में बांटा जाए उतना ही बढ़ता जाता है।
अगर एक व्यक्ति किसी को ज्ञान देता है तो दोनों समझदार बन जाते हैं। ये सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो गया। वह बोला, वाह, बिल्कुल सही जवाब। फिर उसने झुककर कहा, जहांपनाह, जैसा मैंने कहा था, मैं अपना सारा धन गरीबों को दान कर दूंगा। ये सुनकर लोग बहुत खुश हो गए। अकबर ने भी बीरबल की तारीफ की। लेकिन तभी अचानक उस बूढ़े आदमी ने एक और बात कही, लेकिन मेरी एक और शर्त भी है। और यह सुनते ही बाजार में फिर से सन्नाटा छा गया। कहानी का आगे का और आखिरी भाग। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सब लोग चौंक गए। अकबर ने पूछा, बाबा, अब कौन सी शर्त है? बूढ़ा आदमी बोला, जहांपनाह, मैं अपना सारा धन गरीबों को दान कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। ये धन किसी बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति के हाथों से ही बांटा जाना चाहिए। ये सुनकर बाजार में खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी कई लोग एक साथ बोल पड़े, ये काम तो सिर्फ बीरबल ही कर सकते हैं। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ये काम कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत कहा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है बीरबल। फिर बूढ़े आदमी ने अपना धन बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सिपाहियों और कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद से वह धन शहर के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। जब गरीब लोगों को मदद मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे सब अकबर और बीरबल की जय जयकार करने लगे। ये देखकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। वह बोला, जहांपनाह, आज मुझे यकीन हो गया कि आपका दरबार सच में न्याय और बुद्धिमानी से चलता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, इसका श्रेय बीरबल को जाता है। बीरबल विनम्रता से बोले, जहांपनाह, असली खुशी तब मिलती है जब किसी जरूरतमंद की मदद की जाए। ये सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आज से हम हर साल गरीबों की मदद के लिए एक खास दिन मनाएंगे। बाजार में खड़े सभी लोग खुश हो गए और इस तरह उस दिन सबको एक बड़ी सीख मिली। सीख, लालच से नहीं बल्कि ज्ञान, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। कहानी समाप्त। स्माइल।